Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in बुरेवाला as well as in चीचावदनी। एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था मोहम्मद अवैस ने कि सर हम केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमें मुझे सांस का मसला हो जाता है कभी कभी, तो ये क्यों होता है और इसका क्या हल है। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम लोगों के लिए ये बनाना चाहूँगा जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या वो लोग जो उन फैक्ट्रियों के सराउंडिंग में रहते हैं, तो इन सब में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें मैं तीन चीज़ें बताऊँगा। नंबर वन तो ये कि ये क्या होता है, ये इसको हम बेसिकली ऑक्यूपेशनल एज़मा कहते हैं। फिर इसका इलाज पॉसिबल क्या हो सकता है जो हम कर सकते हैं और आप क्या एहतियातें कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये ऑक्यूपेशनल एज़मा होता है। ऑक्यूपेशनल एज़मा क्या होता है कि जब आप उस इंडस्ट्री में जाते हैं, आप जहाँ भी किसी फैक्ट्री में किसी मजदूरी करते हैं या आप किसी फैक्ट्री के सराउंडिंग में रहते हैं, जब आप वहाँ काम के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, लाइक सांस का प्रॉब्लम होता है, या आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है या सीने में घुटन होती है। लेकिन जब आप वहाँ से निकल आते हैं या जब आप घर आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम किसी हद तक ठीक हो जाता है, या आपको वीकेंड पे या जब आपको छुट्टी होती है या आप उस शहर से छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, ऐसे मेहमान चले जाते हैं, तो आपकी जो अलामतें कुछ बेहतर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ऑक्यूपेशनल एज़मा है। अब अगली बात है कि इसको कैसे पहचाना जाए। इसकी पहचान क्या होगी, वो इसी तरीके से है कि आप फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोशिश करेंगे, कुछ दिन छुट्टियां लें। अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है, आप कहीं दूर चले जाएं, 2-4 दिन जब चले जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी इलामतें ठीक हो रही हैं तो इसका मतलब आपका ऑक्यूपेशनल एज़मा है। या अगर आप जब रात को घर जाते हैं और आपकी कुछ इलामतें कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर भी किसी हद तक ये इंडिकेशन होगी कि आपका ऑक्यूपेशनल एज़मा है। अगली बात है कि इसका इलाज क्या होता है। अब इसका इलाज सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप वो काम छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारे पास भी कुछ पेशेंट आते हैं जिन्होंने कोई 10-12 साल ज़िंदगी का लगा के वो काम सीखा होता है। जिस तरह का मेरा पेशेंट है, वो जूते का काम करता है, तो उसको प्रॉब्लम हो गया था। तो इस केस में ज़रा छोड़ना मुश्किल होता है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। जब जॉब नहीं छोड़ सकते तो कौन सी ऐसी आप काम कर सकते हैं या कुछ एहतियातें कर सकते हैं, या ऊपर आप एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे आप काम कर सकें और ख़ुद भी इससे बच सकें। सबसे पहले तो ये है कि आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन हो। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि एक साइड से हवा की एंट्री हो और दूसरी साइड से वो उसका एग्जिट हो, प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हो। तो एक तो अगर ये हो तो किसी हद तरीके से किसी हद में आप उसको मतलब कम कर सकते हैं। नंबर 2 है कि अगर आप कोशिश करें रिक्वेस्ट करके कि उसको मुख्तलिफ शिफ्ट में चेंज करेंगे, मतलब 1 घंटा काम करें, 1 घंटा कई बार रेस्ट करें, फिर घंटा काम करें, तो इस तरीके से भी आप किसी हद तक इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कि आपने खुद अपनी प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस में ये है कि आपने मास्क लगाना है अच्छे तरीके से, अपना कैप लेना है, ग्लव्स पहनने हैं मैक्सिमम तरीके से कि आपका उस केमिकल से कम एक्सपोजर हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है या उनसे रिक्वेस्ट करके एडमिन से कि किसी बरामदे में या किसी खुली फिजा में या ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप काम करेंगे तो फिर भी आपको उस चीज़ से एलर्जी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उसमें प्रोटीन्स का मैक्सिमम यूज़ करें, लाइक मछली है, लाइक अंडा है या गोश्त है। उससे ये होगा कि हमारा आपका जो इम्यून सिस्टम है, आसाबी निज़ाम है, वो कमज़ोर होगा, वो थोड़ा ताकतवर होगा। जब वो ताकतवर होगा तो उससे आप उसके खिलाफ लड़ सकेंगे जो वो आपकी बॉडी में रिएक्शंस होंगे उस ख़ास किस्म की एलर्जी से। तो ये कुछ इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जिन पे आप अमल करके किसी हद तक अपनी जो अलामतें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप पल्मोनोलॉजिस्ट को या अपने जो नज़दीकी चेस्ट स्पेशलिस्ट उसको दिखाएं, क्योंकि फिर हम उसको एक टेस्ट हम करते हैं, स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि आपकी शिद्दत किस लेवल की है और उसके हिसाब से उसका प्रॉपर इलाज होता है। मतलब आप ठीक हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर इलाज करें, साथ में काम करें, तो इस तरीके से भी आपका काम चल सकता है और आप बेहतरीन तरीके से ठीक हो सकते हैं।
तो इसमें भी हम चूँकि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तमाम देखने वालों को कि आप काम कर रहे हैं या आपको कोई जानने वाला कहीं इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, किसी भी किस्म का, जल्द की खारिश होती है, सांस का होता है, खांसी होती है, कोई नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो ये रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन होती हैं। अगर किसी को है तो आप कमेंट्स में बताएं ताकि हम अपना सर्वे पूरा कर सकें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।